हंसने से कुछ नहीं होगा, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, केवल लड़ने से कुछ नहीं होगा, सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा, मम्मी को बताने से कुछ नहीं होगा, उसे बेइज्जत करने से कुछ नहीं होगा। इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये सीखने से पहले पहले आप इनका बेसिक सीख लीजिए। देखिए साथियों, जैसे आप जब भी किसी से कुछ मांगते हैं और वो थोड़ा ही दे पाता है और पूछता है हो जाएगा, तो आप क्या बोलते हैं? हाँ, इससे हो जाएगा या काम चल जाएगा। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस आपका विल और प्लस आपका हेल्प। तो काम चल जाएगा तो कुछ न कोई सामान होगा तो वो नॉन लिविंग होगा, इसलिए उसके लिए सब्जेक्ट क्या होगा? इट होगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट विल हेल्प। और यदि नहीं हो पाएगा तो उसको कैसे बोलेंगे? इससे नहीं हो पाएगा या कुछ भी नहीं होगा। तो इसका जो इंग्लिश स्ट्रक्चर है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस आपका विल नॉट और प्लस आपका हेल्प। यहाँ एक बात ध्यान देना जरूरी है, वो ये विल नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है? वोंट। ठीक है, तो इनको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इससे नहीं हो पाएगा तो इट विल नॉट हेल्प। एक बात समझेंगे कि हो पाएगा को दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है, लेकिन भावना को समझना पड़ेगा, पीछे की भावना क्या है। ठीक है, इट विल नॉट हेल्प को आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, इट वोंट हेल्प। ये वोंट कैसे बना है इसको आप अच्छे से सीख लीजिए, ये आपको अभी आगे हेल्प करेगा। चलिए अब जो एडवांस सेंटेंसेस हैं उनको सीखते हैं। पहला है हंसने से कुछ नहीं होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है V4 प्लस आपका वोंट और प्लस आपका हेल्प। V4 क्या होता है? जब एक्शन वर्ब में आप ing फॉर्म लगाते हैं, और जब ये ing फॉर्म मतलब V4 जो होता है सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है तो ये जिरन का काम करता है। ठीक है, हंसना, हंसना क्या है? एक्शन वर्ब है और इसकी इंग्लिश क्या होती है? लाफ। अगर इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लाफिंग। ठीक है, तो V4 हो गया ये, लाफिंग वोंट हेल्प, हंसने से कुछ नहीं होगा। ओके, दूसरा जो है वो क्या है? आप पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा। तो पूजा पाठ करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप? वर्शिप। अब इसमें आईएनजी लगाइए, वर्शिपिंग, वर्शिपिंग वोंट हेल्प। ठीक है, पहले वाला ही स्ट्रक्चर रहेगा। और यदि ऐसे वाक्य हो जाए सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तो जो सिर्फ है इसके लिए जो स्ट्रक्चर होगा ओनली लगा करके, जो पहले वाला स्ट्रक्चर है V4 प्लस आपका वोंट और प्लस आपका हेल्प लगा लेंगे। इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप? ओनली, सिर्फ को क्या बोलेंगे आप? ओनली। और जो पढ़ना है वो क्या है? पढ़ना, रीड मतलब सामान्यतया पढ़ना, और जब आप अध्ययन करना होता है तो स्टडी कहते हैं, तो स्टडिंग हो जाएगा। तो ओनली स्टडिंग वोंट हेल्प। ओके, जो आपका नेक्स्ट है, केवल लड़ने से कुछ नहीं होगा। अब सिर्फ या केवल की इंग्लिश क्या होती? ओनली, मतलब पीछे वाला ही स्ट्रक्चर लगेगा। क्या? ओनली प्लस V4 प्लस वोंट प्लस आपका हेल्प। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ओनली फाइटिंग, लड़ने की इंग्लिश क्या होती? फाइट। ओनली फाइटिंग वोंट हेल्प। चलिए साथियों, और इनसे जो एडवांस सेंटेंसेस हैं उनको सीखते हैं। जैसे सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा, तो इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? V4 प्लस नाउन या प्रोनाउन और प्लस वोंट और प्लस आपका हेल्प। एक दूसरी बात यहाँ इंपॉर्टेंट है, उससे अपने दिमाग में रखेंगे, जब आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट के रूप में आता है तब तो जिरंड होता है, लेकिन जब आईएनजी फॉर्म नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है तो वो क्या होता है? आपका पार्टिसिपल। चलिए इनको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। जैसे सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा, तो देखो कहने का अंग्रेजी क्या होता है? से। तो आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? सेइंग। और सॉरी यहाँ क्या है? आपका नाउन की तरह है, तो सेइंग सॉरी वुड हेल्प। जो नेक्स्ट है वो क्या है? मम्मी को बताने से कुछ नहीं होगा, तो बताने की इंग्लिश क्या होती है? टेल। इसका आईएनजी फॉर्म टेलिंग, और मम्मी क्या है आपका यहाँ? नाउन। तो टेलिंग मॉम वोंट हेल्प। ओके, पिछले जैसा जो आपका स्ट्रक्चर सेम वैसे है। और जो नेक्स्ट है, उसे बेइज्जत करने से कुछ नहीं होगा, तो बेइज्जत करने की अंग्रेजी क्या होती है? इंसल्ट। आईएनजी फॉर्म इंसल्टिंग, और उसे क्या है यहाँ? प्रोनाउन है, तो उसे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? हिम या हर। इंसल्टिंग हिम या हर वुड
हेल्प। ओके, उम्मीद करता हूँ ये सभी एडवांस सेंटेंसेस आप अच्छे से सीख गए होंगे। फॉर न्यू वीडियोज नोटिफिकेशन सब्सक्राइब द चैनल, एंड फॉर माई मोटिवेशन हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर